मिनट वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, ताकि बाकी भी आ जाए। मीनवाइल में फाइल राइटिंग का प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। बाकी वो मैसेज कर दो भाई, कनेक्ट हो जाए। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। बिफोर ब्रेक हमने फाइल रीडिंग को देख लिया था, ठीक है, और फाइल राइटिंग की बारी है। और आज हमारी डिस्कशन फाइल रीडिंग एंड फाइल राइटिंग के टॉपिक की है। तो हाफ टॉपिक इज डन एंड हाफ टॉपिक इज रिमेनिंग, ठीक है। तो जिस तरीके से फाइल रीड करने के लिए स्ट्रीम रीडर होता है, इसी तरीके से फाइल राइट करने के लिए स्ट्रीम राइटर होता है, ठीक है। काम दोनों तकरीबन सेम स्टाइल से ही करते हैं और कोड भी तकरीबन सेम ही है। जैसे स्ट्रीम रीडर की जगह स्ट्रीम राइटर का कोड आ गया है और कुछ भी फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रीम राइटर की जहां तक सवाल है कि स्ट्रीम राइटर कैसे काम करता है, तो स्ट्रीम राइटर भी सिक्वेंशियली ही काम करता है, सिक्वेंशियली राइट करता है स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, ठीक है। सी के अंदर, इवन शायद सी शार्प के अंदर भी, मैंने अभी तक इसको किया नहीं वैसे, करेक्टर बाय करेक्टर भी राइट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें करेक्टर बाय करेक्टर राइट करना तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगेन वो सीक्वेंस में होगा। रैंडम रीडिंग एंड रैंडम राइटिंग इज नॉट अलाउड इन सी शार्प, ठीक है। और कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी शायद ऐसे ही होता हो, कुछ लैंग्वेजेस में अलाउ होता है, जैसे कि इसके ऊपर ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी है। अच्छा जी, अगर ट्राई कैच आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं, इसको आप एक्सेप्शन को पूरा हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपके जो काम का कोड है, जो आपको समझना है, वो इतना सही कोड है, ठीक है। क्या आपको एक स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, स्ट्रीम राइटर की क्लास है जो कि फाइल सिस्टम डॉट आईओ के नेम स्पेस के अंदर होती है। उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया एच डब्ल्यू के नाम से। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर, फाइल राइटर भी नाम रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं। न्यू का कीवर्ड यूज होता है जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कॉपी बनाई जाती है, एक रेप्लिका बनाया जाता है। स्ट्रीम राइटर, जिस फाइल के नाम से आप बनाना चाहते हैं उस फाइल का नाम। अगर आप किसी स्पेसिफिक पाथ पे सॉल्व सेव करना चाहते हैं, फाइल को करवाना चाहते हैं या तो वहां पे उस फाइल का पाथ यहाँ पे आप दे दें डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है, स्ट्रीम राइटर राइट लाइन टेस्टिंग राइटर, और एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन राइट रेट फ्रॉम स्ट्रीम लाइन, और एस डब्ल्यू डॉट क्लोज। यहाँ पे दो लाइनें लिखी हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ उठा के लिख दें, चाहे दो पैराग्राफ लिख दें, कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे वाइल की कंडीशन को भी हमने हटा दिया है, क्योंकि वाइल की कंडीशन
वहां पे हमारे लिए जरूरी थी, जब तक वो नल ना हो। ये जब तक राइट करेगा, जब तक आप स्ट्रिंग जितनी दे रहे हैं, जब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये खुद स्टॉप हो जाएगा, आपको उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस शर्त क्या है कि आप इसको पाथ सही दें, बस वही इसकी एक्सेप्शन होगी, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक दफा मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर डिबग भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग फाइनली ब्लॉक, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अब यहाँ पे test.txt जो सेव हुई होगी, वो मैंने जैसे पहले भी दिखाया था, फाइल राइटर टाइप एग्जाम्पल में है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, उसके ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, उसके बिन पे जाएं, डिबग पे जाएं, या आपकी फाइल आपके पास पड़ेगी। ठीक है, टेस्टिंग राइटर फ्रॉम स्ट्रीम राइटर क्लास, आप इसमें कुछ और लिखना चाहें कुछ और लिख लें, टेस्टिंग राइटर बाय पीएफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लें, इसमें भी वही आया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस फाइल पे जाएं, तो यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई हैसल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टेंशन लग रहा है, ये वाली चीज ट्राई कैच ब्लॉक, तो इसको हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको हटा दें, जस्ट टू गेट गिव यू एन आइडिया, ये चीज की थी, इसको हटा दें। ठीक है, यहाँ पे एक और वो आएगा, बस ये कोड भी सेम वही काम करेगा जो आपका करता था। चाहे तो आप इससे कमेंट क्लोज से पहले आप कुछ और लिखवाना चाहें कुछ और भी लिखवा लें, मिसाल के तौर पे हम कंसोल डॉट राइट, राइट आ गया, राइटिंग एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, ये आ गया। अब टेस्ट पे जाके अगर देखना चाहे तो भी आप देख सकते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना था, सॉरी, राइट, विंडोज एक्सप्लोरर, बिन डिबग टेस्ट। ठीक है, अभी भी ये वो कोड सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। इस चीज में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो, पूछ लीजिए। रीडिंग वाले में कोई चीज समझ ना आई हो तो भी पूछ लीजिए। फिर इसमें एक और चीज, एक छोटा सा वेरिएंट है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, इनकोडिंग जो होती है, उसका पर्पस क्या है, उसको भी उसके ऊपर ही थोड़ी सी बात कर लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक एग्जिस्टिंग फाइल जिसमें पहले से डेटा मौजूद हो उसमें राइट करना हो तो ये क्या करना है? जी, अगर एग्जिस्टिंग फाइल को राइट करें हम किसी, तो उसमें जो अच्छा, पुराना एग्जिस्टिंग डेटा वो फाइल आ है, जाएगा उसी ये। में आप रीराइट, उसमें आप और टेक्स्ट डालना चाहते जैसे हैं, अपेंड करना चाहते हैं रीराइट, अगर आप। अगर उसी को रीराइट करें हम तो वो अपेंड करेगा, उसको उड़ा देगा। नहीं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपेंड नहीं करेगा, अपेंड करने के लिए आपको अपेंड का कोड लिखना पड़ेगा, अपेंड का कोड देखना पड़ेगा, हाँ, इसमें अगर डायरेक्ट अपेंड डायरेक्ट नहीं। राइट करेंगे तो आई थिंक वो पुराना जो टेक्स्ट होगा वो उड़ा देगा। जी, डायरेक्ट राइट करेंगे अपेंड के बजाय हम तो पुराना टेक्स्ट तो उड़ा देगा फाइल में से। वो हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपेंड के बगैर करेंगे तो हमेशा नया टेक्स्ट जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा। अगर आप अपेंड कराएंगे तो वो टेक्स्ट के साथ नया टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अपेंड का कोड यहाँ पे ठीक है। फिलहाल नहीं किया हुआ। ठीक है, अपेंड का कोड कर सकते हैं आप अपेंड कर सकते हैं बिल्कुल।
ये अपेंड नहीं करेगा, ये कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, इसमें अपेंडिंग नहीं है। उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपेंड करने को, वो मसला नहीं है, उसका कोड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। जहाँ पे आप राइट कर रहे हैं ना, वहाँ पे राइट लाइन के साथ कुछ और ऑप्शन भी होगा, राइट लाइन के साथ कुछ और ऑप्शन भी होगा। हर दफा ओपन करके राइट कर रहा है ना, और फाइल को क्लोज कर रहा है, पेंट का ऑप्शन होगा, पेंट के लिए कोई क्लास होगी या कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल होगा। जैसे पाइथन के अंदर अगर कोई चीज लिस्ट वगैरह हो, उसमें आप अपेंड कर सकते हैं, डिक्शनरी हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें भी ऑप्शन होगा। नहीं, फिलहाल ये जो कोड हम जिसको समझ रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें हम लोग खाली इतना काम कर रहे हैं कि एक फाइल को रीड करके एक फाइल को सॉरी राइट करा रहे हैं बस। सर इसमें आप फाइल क्रिएट वाला पढ़ाएंगे टॉपिक, जी, फाइल क्रिएट वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, फाइल क्रिएट करके ये उसमें फाइल कोड क्रिएट बनाना। तो किए मेरे बच्चे, ये ये टेस्ट फाइल जो क्रिएट वाले, टीएक्सटी है ये क्रिएट हुई है ना। मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। अगर प्रॉपर्टीज में पता नहीं मुझे जाने का कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, दिखाता हूँ। टेस्ट है ना, ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट नहीं है, सही है, कर दो, करो, ठीक है। राइटिंग इनटू द टेक्स्ट फाइल, इधर आ जाओ, आगे टेस्ट, ठीक है, ये क्रिएट तो की है हमने। जब भी ये फाइल अगर राइट करो ना, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, अगर राइट कर रहे हो ना फाइल, तो राइट करने का ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि अगर एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना और आपने पाथ दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उस पाथ पे जाके वो चीज बन जाती है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख लोगे, उस सब में यही बिहेवियर होता है। और कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, रीडिंग वाले में कोई प्रॉब्लम, कोड में? अगर प्रॉब्लम है कोई तो बता दो, या कोई कंफ्यूजन हो तो भी बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। चले जी, मेरे एक छोटा सा आप लोग एक क्विज तैयार किया था मैंने, एक अदद, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप लोगों को इजाजत है, दूसरी क्लास में जाएं और दूसरी क्लास को एंजॉय करें, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसका टाइम 2:30 तक है, ये आपका ऑफिशियल टाइम क्लास का 2:30 तक है। 2:30 के पे ऊपर मैं सबमिशन ऑफ कर दूंगा इसकी। 2:30 तक जिसने सबमिट करा दिया उसका एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अटेंडेंस इसी की बेस के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो अटेंडेंस अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म का जो लिंक आपसे शेयर किया गया है, इस लिंक को इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ और अलाउ कर रहा हूँ मल्टीपल स्क्रीन शेयर। तो आप लोग जितने भी हैं, जितने भी लैपटॉप्स वगैरह जिससे भी कनेक्टेड हैं, तो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, ताकि मैं भी देखूं कि आपको इसमें करते हुए क्या कर रहे हैं। इंटरनेट अलाउड है, आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से, लेकिन हेल्प हेल्प हो, आपस में हेल्प ना हो। और मेरा एक मशवरा है कि इंटरनेट से हेल्प लेने के बजाय अगर खुद करेंगे ना, वो ज्यादा जल्दी कर लेंगे मेरे ख्याल से, अगर इंटरनेट के बजाय खुद अपनी नॉलेज पे रिलाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा, ठीक है। जब तक आप लोग लिंक पे पहुंच जाए, स्क्रीन तो शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दो भाई।
स्क्रीन शेयरिंग के बगैर गुजारा नहीं है। अरसलान, आतिफ, दानियाल, वकास, सलमान। कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मैं कुछ समझा देता हूँ। एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपने मेथड या मेथड्स आपको जो भी लगता है आपको वो बनाना है। डिस्क्रिप्शन ये कि एक ऑडियो क्लिप की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ चैनल है, रेजोल्यूशन है, सैम्पलिंग रेट है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो परेशानी की बात नहीं है, आगे बढ़े। तो एक ऑडियो क्लिप की क्लास बनानी है, यानी आपकी जो क्लास बाय डिफॉल्ट बनती है उसका नाम ऑडियो क्लिप रखना है जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। आपने कोड करना है विजुअल स्टूडियो में या जिसमें भी आप करना चाहें, उसको फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे आप अपने रिस्पॉन्स में, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल बनाने होंगे चैनल को स्टोर करने के लिए, चाहे वो आप जो आपको डेटा टाइप बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। सारी डेटा टाइप्स आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। मेथड्स लिखने हैं जो कि इन फील्ड्स को मैनिपुलेट कर सकें, यानी 1 और 2 जो रेजोल्यूशन आ रही है, चैनल आ रहा है, उसकी 8, 16 और 24 सैंपल रेट है, और उनकी वैल्यू 22050, 44 100, 88 200 ये हो सकती है। ये नंबर्स हैं, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, एक नया मेथड बनाना है इस स्टूडियो क्वालिटी के नाम से, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। ऐसा मेथड जो ट्रू या फॉल्स का रिटर्न करे वो किस टाइप का होना चाहिए वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी शायद ट्रिकी आपके लिए हो, ठीक है, इसीलिए इंटरनेट अलाउड है तो आप उसमें हेल्प ले सकते हो। अच्छा, ऑडियो क्लिप स्टोर हुआ या नहीं हुआ, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 24 बिट उसका वो हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने बिट्स के ऊपर काम नहीं करना, आपने खाली नंबर्स के ऊपर काम करना है, आप ये बस जहन में रखें। सैंपल्स पर सेकेंड, ये सारी चीजें ये नंबर्स हैं अभी आपके लिए, इंटीजर्स, आपने उनके साथ काम करना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बिट को कन्वर्ट करें, इधर उधर जाएं, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें इंटीजर लें और इंटीजर के साथ काम कर लें। रेजोल्यूशन बिट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, रेजोल्यूशन बिट की जगह आप बेशक इसको भी इंटीजर ले लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप इसको ही बिट ना लें, उसके साथ काम कर लें। मैं इसमें जो मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो आप किस लेवल की कर रहे हो, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपने कितना बेहतर समझे, मैं वो जज करना चाहता हूँ। आपके कोडिंग स्किल्स का मैं हरगिज जायजा नहीं लेना चाहता, मुझे पता है आप सारे बहुत अच्छे कोडर हैं, ठीक है। मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है ना मेथड के उसको टटोलना चाहता हूँ, तो वो मुझे चाहिए। वकास स्क्रीन शेयर कर दो, हसन स्क्रीन शेयर कर दो। बाकी सबने शेयर की हुई, आप दोनों की स्क्रीन सिर्फ शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर करो दोनों। सलमान स्क्रीन शेयर कर दो। वकास क्लास में ही या खाली कनेक्ट हुए हुए हो, गायब हो? मुझे लगता है वकास गायब है, नॉट इन द क्लास, ही इज बिजी इन समथिंग एल्स।
हसन, अगर आपने 5 मिनट में स्क्रीन शेयर नहीं करी ना, मैं आपको फिर क्लास से आउट कर दूंगा। स्क्रीन शेयर करो। अगर नहीं कर रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो क्या वजह है? वजह बताओ। ये भी क्लास में खाली वो गायब हाजिर है। सर ये चैनल्स और ये एग्जीक्यूशन के जो वेरिएबल बनाने हैं, मतलब एरे टाइप में बनाने हैं या सिंगल सिंगल बनाने हैं? आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लग रहा है आप उस तरीके से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, जैसे दिल चाहे आपका। आपको जो जिस तरीके से बेहतर लग रहा है ना अपनी लॉजिक के लिहाज से, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। कोशिश ये करना है क्लास में जितना पढ़ा उस पे ही रहो तो बेहतर है। इंटरनेट यूज करो, बेशक यूज करो, लेकिन उसमें इस चीज का ख्याल रखना, वरना तो ये तो एडवांस चीजों के लिहाज से तो इसको इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है।
सर हेलो हेलो सर हेलो सर जी कोई क्वेश्चन है? जो कट को दिया हुआ क्या है स्टडी क्वालिटी का मेथड बनाना इनमें से ये समझ में आया कि कैलकुलेट क्या करना है इसमें मतलब ये चेक करने के 2 चैनल आ रहे हैं और ये 24 की कैलकुलेशन आ रही है और सैंपल रेट इतना है तो मतलब अच्छी क्वालिटी है। फिर थर्ड वाला पूछ रहा था मैं थर्ड वाला मेथड क्या बनाना है एक क्लियर नहीं है। मैं आपकी लॉजिक देखना चाहता हूँ, आप लॉजिक क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो। लॉजिक एक्चुअली मेरा टारगेट है। अगर लॉजिक सही होगी तो मेरा ये टारगेट नहीं है कि 0 1 2 3 कुछ लिखा हुआ हो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। मैं उसको नहीं देखना चाहता, मैं आपकी लॉजिक देखना चाहता हूँ। आप लॉजिक जो इंप्लीमेंट करोगे वो असल चीज है।
अच्छा, ये सेशन जो है ना ये 5 मिनट में एंड हो जाएगा, तो मैं रिस्टार्ट करूंगा। और अगर इन केस मैं रिस्टार्ट नहीं कर सकूं, वैसे तो मैं करूंगा, तो फिर रिस्टार्ट करके दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। बार बार यही नहीं बुलवाइएगा, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोग कोड करता रहिएगा, बस ये कनेक्ट कर लीजिएगा बस एक दफा।